हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे जैसे एएमयू हो, जामिया हो, डीयू हो, जेएनयू, बीएचयू, देश के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीयूटी यूजी के थ्रू फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आपको सीयूटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म कैसे फिल करना उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और सीयूटी यूजी सर्च कर लेना है। इस तरीके का लिंक आएगा, आप इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आने के बाद अभी फ़िलहाल वेबसाइट ऑन गोइंग है, यानी कि प्रोसेस में है, अपडेट्स हो रहा है, कई सारे अपडेट्स आने वाले टाइम में मिलेंगे। मगर फिलहाल ये है कि अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको इस लिंक के थ्रू फॉर्म अप्लाई होगा। आप इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे एक न्यू आई इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ का सेक्शन दिख रहा है, जहाँ पे कौन कौन यूनिवर्सिटी शामिल है, उसमें से कौन कोर्स है वो पता चल पाएगा। जब इसके वेबसाइट पर आ जाएगा इस तरीके का आइकन दिखेगा। तो आप नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे एक बार जिसका अकाउंट बन जाएगा तो उनको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड से डायरेक्ट लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस लिंक पे जाना होगा। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे इस तरीके का डिटेल शो करने लगेगा। जैसे फॉर्म आपका फॉर्म जो है 2 स्टेप में फिल होगे। पहला स्टेप में रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे स्टेप में आपका एप्लीकेशन डिटेल, तीसरा ये भी है कि डॉक्यूमेंट के तौर पे आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, और अगर कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपका 10th का डिटेल, 12th का डिटेल, ये सारे अपलोड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका डेबिट कार्ड पेमेंट में यूज़ करना पड़ेगा। पेमेंट जो लगेगा वो देख लीजिए कि जनरल का जो फ़ी है वो 1000 है, ओबीसी का जो है 900 है, और SC ST कैंडिडेट का 800 है, और आउटसाइड अगर आप सेंटर कहीं लेते हैं तो 4500 है, मतलब कंट्री के बाहर अगर कहीं सेंटर लेते हैं तो। चलिए स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस पर टिक करना होगा। यहाँ पे टिक करते ही अब इसके बाद प्रोसीड, क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई आप अपना ही आधार यूज़ करिएगा, किसी और का आधार नहीं यूज़ करिएगा। इसके अलावा कई सारे डिटेल है, जैसे ABC ID। यहाँ पे ये है कि आपके पास देखा जाए तो 3 टोटल 8 ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू फॉर्म इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जा सकेंगे। जैसे पहला ये है, या तो अपना आधार नंबर दे दीजिए, उस पर OTP जाएगा, फिर वेरीफाई होगा, या फिर अपना डिजी लॉकर का डिटेल दीजिए, या फिर ABC ID क्रिएट किया वो बता दीजिए इस तरीके से, या फिर आपके पास पासपोर्ट है या पैन कार्ड है, इनमें से कोई भी अगर है तो आप डिटेल्स देकर आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो बहुत आसान है। आप अपना, अगर यूजुअली लोगों के पास आधार कार्ड ही होता है, लेकिन याद रखें उस आधार में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाएगा। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, इसके बाद जो है जनरेट OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड यूज़ करके डिटेल फिल कर रहा हूँ। आपके पास जो भी है को एक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना वो डिटेल डालेंगे। उसके बाद फिर आपको क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डिटेल पूरा शो कर रहा होगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप आधार कार्ड डालेंगे तो आधार में OTP शो हो रहा है, लेकिन अगर पैन कार्ड डालते हैं तो सिर्फ वो पैन कार्ड डायरेक्ट डिटेल ले रहे हैं, उस पर OTP जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि पैन कार्ड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें OTP नहीं मांग रहा है, लेकिन अगर आप आधार कार्ड देते हैं, आधार कार्ड डिटेल देते हैं, तो वहाँ पर OTP देना पड़ेगा। मतलब जैसे ही क्लिक करेंगे तो OTP, फिर उस OTP वेरीफाई करने के बाद ये सारा डिटेल जो अभी शो कर रहा है, इस तरीके से आपको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। जैसे यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम पूछ रहा है, आपका नाम क्या है, आपके फादर्स नेम, आपके मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी ऑलरेडी आपने दे रखा है इससे पहले ही, तो आप चाहे तो जो भी आपका आइडेंटिटी है उस हिसाब से आप फिल कर लेंगे। यहाँ पे मैं जो है किसी एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिल कर रहा हूँ, तो जो भी नाम है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो है अपना नाम मेंशन कर दिया है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जेंडर, इससे नेशनैलिटी आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे अगर पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं, अगर आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार नंबर बताना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे देख लीजिए आपसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन मतलब ID, 12 का एडमिट कार्ड जो है उसमें वो मेंशन कर सकते हैं, रोल नंबर अपना। तो आपके पास जो भी है जैसे अगर मैं 12 का रोल नंबर, यहाँ पे क्या बोला, क्लास 2 एडमिट कार्ड, तो उसका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा ताकि उसको याद रहे। तो जो भी है वो आप डाल देंगे उसी हिसाब से। तो ये इस तरीके से मैंने ये, अब इसके बाद जो है यहाँ पे आपका एड्रेस डिटेल मांग रहा है। हम एग्जांपल के तौर पे एक एड्रेस लेते हैं। जैसे अगर हाउस नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो जो नाम है वो मेंशन कर दीजिएगा। जैसे अगर मान ली नाम, अगर सिर्फ नाम है अपने गांव का नाम ही मेंशन कर दीजिए। लोकेलिटी में जो है आप अपना जो है जो भी आपका लोकेलिटी जिसके अंदर वो आते हैं आपका एरिया, वो लोकेलिटी मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर सब लोकेलिटी है तो, वरना नहीं भी है तो सिर्फ इसमें सेम फिल कर दीजिएगा इस तरीके से।
और इसके बाद जो है, आप मालूम है कि आप इंडिया से हैं तो आपको यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। और इसके बाद जो है आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वो आप देख लेंगे। किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो देख लेंगे। इसके बाद जो है आपको अपना पिन कोड बताना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे बताना पड़ेगा। आपका इंडियन है, अभी मैं यहाँ पर के हिसाब से जो इसका हेल्पलाइन जो सेम उसी नंबर को ऑल्टरनेट नंबर है दीजिए, वरना वैकेंट छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी बताना होगा। सो आप देखिए यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, गलती से मेरा ये मोबाइल नंबर या मेरा ईमेल आईडी मत डालिएगा, आप अपना ही डालिएगा। हाँ, अगर ये सारा डिटेल अगर आपका सही है तो सेम एचडी मतलब टेम्पररी और परमानेंट दोनों सेम है तो दोनों सेम ही डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे दोनों सेम, लेकिन आप बेहतर होगा कि 2 एड्रेस डालिएगा। कब? जब अगर आप जो है चाहते हैं कि सेंटर आपके होम स्टेट में नहीं हो बल्कि किसी और स्टेट में हो, तब 2 एड्रेस डालिएगा। मतलब मान लिया बिहार से है और अगर चाहते हैं कि दिल्ली में हम सेंटर लें, तो उस केस में बिहार का एड्रेस भी डालिएगा। करस्पॉन्डेंस में, सॉरी, परमानेंट में आप बिहार का डालिएगा और करस्पॉन्डेंस में इस वाले सेक्शन में आप अपना दिल्ली का डालिएगा। तो उस केस में आपके पास दिल्ली का ऑप्शन आएगा सेंटर का। वरना अगर आप सेंटर डालते हैं बिहार का तो आपको सेंटर बिहार में ही मिलेगा। तो ये मैंने डिटेल सबमिट कर दिया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आपको पासवर्ड बताना पड़ेगा, मतलब पासवर्ड अपने हिसाब से क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। इस तरीके से सारा डिटेल डालने के बाद आपको ये जो कैप्चा है यहाँ पे जो यानी कि सिक्योरिटी पील जो है, इसको यहाँ पे टाइप करना होगा। और इसके बाद जो है अब इसके बाद जो है यहाँ पे आपका सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। सबमिट का ऑप्शन पे जैसे जाके फिर इस तरीके का डिटेल शो करने लगे। आप एक बार क्रॉस स्क्रॉल करके चेक कर लीजिएगा आपका सारे डिटेल सही है या नहीं। इसके बाद जो यहाँ पे आपको अपना हर एक पे अगर आपको लगता है टॉप पेज सारा डिटेल आपका करेक्ट है तो एक एक करके सारा चेक कर लीजिए। उसके बाद इस सब पे आपको टिक करना होगा। जैसे देखिए कैसे कर कैंडिडेट पे सब पे इस तरीके से टिक करते चले जाइए अगर आपका सारा डिटेल है तो। वरना ये है कि अगर लगता है कि डिटेल कुछ इनकरेक्ट हो गया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन के सेक्शन पे चले जाएंगे और एडिट कर लेंगे। ये सारे डिटेल सही है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा, देख रहा है डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP। यहाँ पे हम यस कर देते हैं। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे ये कह रहा है कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर OTP। यानी ईमेल पे OTP आया। अब मुझे ईमेल भी चेक करना होगा। ईमेल पहले जाकर चेक करना होगा। कौन सा ईमेल? जो ईमेल आपने फॉर्म फिल करने टाइम मतलब दिए हैं, लगाए हैं, वो वाला ईमेल पे OTP आया है। तो अभी हम OTP इस पर ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है पहले ओके पे क्लिक करेगा। अगर मान ली ईमेल पे OTP नहीं गया है तो फिर से रीसेट कर सकते हैं, लेकिन अभी OTP आ रहा है, मैंने OTP यहाँ पे डाला है। इस पर ये कैप्चा जो था ये नंबर ये। अब इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते देखिए क्या कर रहा है, योर अकाउंट हैज़ वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेट टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग बाय योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड योर एप्लीकेशन नंबर इन योर ईमेल प्लीज चेक योर स्पैम और जंक सेक्शन। तो फाइनली हमारे पास एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दोनों आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन नंबर टाइप करेंगे और जो हमने पासवर्ड अभी फॉर्म फिल करने टाइम बनाया था वो डालेंगे। और उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसको लॉगिन वाला पैनल पे क्लिक करेंगे। आप ये देखिए यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये जो कैप्चा है पे टाइप किया। अब इसके बाद लॉगिन वाला पैनल पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे इस तरीके का डिटेल शो कर रहा होगा आपका भी। अब इसके बाद आगे काम ये कर रहा है, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो गया है, अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है, उसको पेमेंट कर रहा है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद का जो प्रोसेस है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो आपने एड्रेस डाला वो शो कर रहा होगा। यहाँ पे अभी भी एडिट कर सकते हैं, वरना ये है कि डायरेक्ट इस पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और इसके बाद जो है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अभी भी करेक्शन कर सकते हैं अगर आपको लगता है। सबसे पहले आपका ABC ID, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे इस वाले सेक्शन में स्टेट ऑफ डोमिसाइल मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ से डोमिसाइल अपना चूज़ कर लीजिएगा। इस तरीके से फादर का क्वालिफिकेशन वो बताना पड़ेगा। यहाँ पे मदर का क्वालिफिकेशन बताना पड़ेगा। एनुअल इनकम आपको बताना पड़ेगा कितने का है। क्या बोल रहे हैं, आर यू डायबिटिक, अगर है यस, अदरवाइज नो करिए। मोड ऑफ प्रिपरेशन खुद से कर रहे हैं, देन सेल्फ स्टडी, अगर ऑनलाइन कोचिंग की हो तो वाले जो भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हम इस वाले राइट साइड वाले सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे अगर बात करें कैटेगरी आपको बताना पड़ेगा, जो भी कैटेगरी वो बता दीजिएगा। अगर कोई कैटेगरी नहीं है तो फिर नो, अगर कैटेगरी है तो फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए PW में आते हैं, यस अदरवाइज नो करिए। फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, मतलब किस में है, तो इसमें आप अपना देख लीजिएगा, जिसमें भी है उससे आपको बताना पड़ेगा। और मदर का अगर है जो भी आप देख लीजिए यहाँ पे। अगर इसमें से कोई नहीं मिल रहा है तो अदर पे भी कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आर यू 12 बोथ अप्लाई फॉर CUT,
तो ऐसा तो कुछ है नहीं, अगर है तो ठीक है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन में है या रूरल, वो बताना पड़ेगा। इसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, किस पेपर में आपको एग्ज़ाम देना है, हिंदी में देना है, इंग्लिश किस में, तो वो आप चूज़ कर लीजिएगा। तो हमें यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट किया है। इसके बाद जो है यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आ रहा है, पर्सनल डिटेल्स हो सेव हो चुका है। ओके पे क्लिक करके इसके ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है, यस कश्मीरी माइग्रेंट है, यस ये नो, जो भी यहाँ पे देख लिया, अगर इसमें से है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक कर लेंगे। तो अभी जैसे देखिए मैं एक एक करके यहाँ पे नो कर लेते हैं। यहाँ पे भी अगर है तो यस, अदरवाइज नो। स्पोर्ट्स कोटा है यानी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, यस अदरवाइज नो करिए। एनसीसी का सर्टिफिकेट है, यस अदरवाइज नो। यूनिवर्सिटी वार्ड है, यस अदरवाइज नो करिए। यानी यूनिवर्सिटी वार्ड में वही है कि जो जिनके टीचर यूनिवर्सिटी में होते हैं वो। इसके बाद इस पर क्लिक करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी या 10th का डिटेल और 12th का डिटेल बताना पड़ेगा। और ये बताने के बाद यानी डिटेल फिल करने के बाद इसके बाद एग्री पे क्लिक करना होगा, उसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो 10th का डिटेल में देखिए क्या क्या मांग रहा है। जैसे अभी यहाँ से 10th का डिटेल स्टार्ट होता है। 10th का डिटेल में कब पास हुए, आपका स्कूलिंग का अर्बन में था या रूरल में था, वो देख लीजिएगा। स्कूल कैसा था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, वो देख लीजिएगा। इसके बाद जो है वो आपको इंडिया में ही होगा, किस स्टेट में होगा वो स्टेट आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद जो है किस डिस्ट्रिक्ट में था वो बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से हर एक डिटेल आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हैं जो भी आपके हैं। इस हिसाब से अगर सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा और स्कूल का जो लाभ है वो बता दीजिएगा जो आपके लाभ है। तो मैं आपके जो मतलब जिस स्कूल का नाम है वो मेंशन कर देंगे और एड्रेस भी बताना पड़ेगा। तो एड्रेस आप दें, हम एड्रेस स्किप कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी आपके हैं, और ये रिजल्ट मोड सीजीपी में है या परसेंटेज में है वो बता देंगे। परसेंटेज में टोटल कितने मार्क्स मिले थे और आप कितना पाए हैं। तो 500 में मान लीजिए कि 450 आपने पाए हैं तो आपका परसेंटेज यहाँ बन गया। इस तरीके से 12th का डिटेल, आप अगर पास आउट है तो ठीक, नहीं तो अपेयरिंग भी। जैसे इस बार अगर 12th में है तो अपेयरिंग सेलेक्ट करिए, और अगर पास आउट है तो ज़्यादा कुछ डिटेल, हालांकि डिटेल तो दोनों को भी डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन या रूरल में कहाँ है, किस कंट्री से, वो बताना पड़ेगा। यहाँ पे उसके बाद जो है स्कूल कैसा था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफाई किस स्टेट से है, मतलब किस स्टेट में पढ़े हैं वो बताना पड़ेगा। लगभग हर एक डिटेल आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे। इस तरीके से जो भी आपका डिटेल यहाँ पे देख लेगा। अगर बाय द वे यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है, मतलब मान लिया आपका बोर्ड यहाँ पे से नहीं शो कर रहा है, तो अदर पे भी जाकर सेलेक्ट कर लेंगे और अदर सेलेक्ट करने के बाद अपने स्कूल कॉलेज का नाम बता दीजिएगा। अगर शो नहीं कर रहा होगा तो यहाँ पे जो है सीबीएसई में सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से जो है डिटेल डाल देता हूँ यहाँ पे। और अब इसके बाद जो है अगर रोल नंबर है तो ठीक, हालांकि स्कूल कॉलेज का पिन कोड तो होगा ही होगा, तो वो स्कूल पिन कोड होता ही है तो वो मेंशन कर देंगे। और रोल नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट यूजुअली रोल नंबर मिल ही जाता है जब भी तो आपने एग्ज़ाम दिया जाकर, तो वो अपना जो है। इसके बाद जो है अब इस पर आई एग्री पे क्लिक करना होगा क्योंकि आपने 10 12 का दोनों डिटेल दे दी है। अब इसके बाद जो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इशूज़ हुआ है, सो इसके बाद जो है हर एक डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके इस पर क्लिक करने के बाद कुछ चीज़ें छूट रहे हैं, अभी भी ईयर ऑफ पासिंग छूट रहे हैं, तो इसको जो है मैं वो कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अच्छा वेबसाइट में टाइमर इशू भी है तो आप एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिएगा। सो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ का आइकन दिख रहा है, यानी यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी, सिंपल सी बात है, ये प्रोसेस ही मेन है। इसी प्रोसेस को अगर ढंग से करेंगे तभी आप उस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाएंगे, वरना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा इवन सीयूटी देने के बावजूद भी। तो अभी जो है यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, तो यहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए। जैसे मान लिया आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो यहाँ से AMU सेलेक्ट करिए। इसके बाद AMU के अंदर किस कोर्स में एडमिशन लेना है वो देख लीजिए। जैसे मान लिया अगर आपको चाइनीज़ के अंदर करना है तो BA चाइनीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है ऐड कोर्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड कोर्स पे क्लिक करेंगे इस तरीके से देखिए क्या क्या पेपर देना होगा आपको। इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए इसके अलावा और भी कोई कोर्स AMU में लेना चाहते हैं तो फिर से इस पर क्लिक करेंगे, मतलब AMU के अंदर 2-3 कोर्स में अप्लाई करना है तो फिर से AMU सेलेक्ट करिए। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ से कोर्स पे जाइए। इस तरीके से अगर मान लीजिए इस बार आपको फ़िलोसफी करना है या हिंदी करना है तो हिंदी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर से आपको ये ऐड वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही कोर्स सेलेक्ट कर लिया है, जैसे अगेन हम एमयू यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, एक और कोई कोर्स ऐड करते हैं, जैसे मान ली बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी ऐड करते हैं और ऐड कोर्स पे क्लिक कर दिए। तो अब अगर मान लिया आपको लग रहा है गलती से ज़्यादा कोर्स आपने सेलेक्ट कर लिया, तो उस केस में आप जो है ये रिमूव का ऑप्शन है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, एडमिशन अगर यहाँ पे लेना होगा तो आपका पेपर में मतलब अभी इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो सब्जेक्ट चूज़ करने का होगा कि कौन कौन सब्जेक्ट्स आपको लेना होगा। जैसे जनरल टेस्ट और इंग्लिश ये पेपर पढ़कर देना पड़ेगा इन 2 कोर्स में एडमिशन के लिए। लेकिन अगर ज्योग्राफी चाहिए तो आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिर मैथ, इन दोनों में से कोई एक आपको पढ़कर देना पड़ेगा। ये आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लिया अभी तो आपका ये था, मान लिया आप जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ से स्क्रॉल करते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया सेलेक्ट करूँगा। जामिया में मान लीजिए आपको बायोटेक में एडमिशन लेना है तो यहाँ से बायोटेक सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद ऐड कोर्स पे क्लिक करिए। ऐड कोर्स पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से अब शो करने लगा है क्या, जामिया मिलिया इस्लामिया। हम यहाँ से ज्योग्राफी को हटा देते हैं, आपके ऊपर है। देखिए रिमूव भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अभी जैसे जामिया मान ली और भी कोर्स है, जैसे मान ली कोई जामिया में जो है हिस्ट्री, यहाँ से सबसे पहले जामिया सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद जो है जामिया में भी जो है किस कोर्स में करना चाहते हैं, जैसे हिस्ट्री में हिस्ट्री, तो यहाँ से हिस्ट्री सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए और उस कोर्स का अब यहाँ पे हिस्ट्री में देखिए सिर्फ हिस्ट्री पढ़ कर देना पड़ेगा। तो अभी तक के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना पेपर इनको चूज़ करना पड़ेगा। एक तो हिस्ट्री हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पर से कोई एक, यानी कि या तो बायोलॉजी ले लीजिए या बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक ले लीजिए, यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे यहाँ पे इंग्लिश और जनरल टेस्ट इसका, और इसका भी सेम है। तो यानी इनके हिसाब से अभी तक जो हमने फिल किया है ना, इसके इन सब के हिसाब से हमें 4 पेपर चूज़ करना पड़ेगा सीयूटी के पेपर में। और इस तरीके से अगर मान लीजिए और भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करते हैं तो उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ जाके देखना पड़ेगा। यहाँ पर के हिसाब से सिर्फ 4 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे इन दोनों यूनिवर्सिटी में मतलब आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से और भी डाउट्स होगा तो हम सेपरेट इस पर वीडियो बना देंगे। अब इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना होगा यहाँ पे, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का आइकन कह रहा है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम डिटेल सेव्ड, ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है। जैसे पेपर 1 में आप अभी जैसे आपको इंग्लिश, क्योंकि मैंने बोला था पेपर 1 इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी प्रोसेस कर रहा है, हालांकि ये टाइमर का सीन होता है, मतलब अब ऐसा नहीं कि पूरा दिन फिल करते रहेंगे, एक टाइम तक ही। उसके बाद अब इसके बाद जो है सेकंड लाइन पे हम लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सॉरी जनरल टेस्ट चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। तो मे भी लास्ट में ये रहा आपका लास्ट में जनरल टेस्ट, यहाँ से आप जनरल टेस्ट चूज़ कर लेते हैं सेकंड पे। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी बताना पड़ेगा मीडियम। देखिए यहाँ पे मीडियम में हमें इंग्लिश में देना है जनरल टेस्ट, उर्दू हिंदी किस में देना है वो सेलेक्ट कर लिया। हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इस तरीके से अब मान ली थर्ड पेपर में आपको अब मालूम है आपको हिस्ट्री चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने हिस्ट्री लिया था। और फिर बायोलॉजी में ये यहाँ से बायोलॉजी ले लीजिए, मतलब ये कि आपको बायोलॉजी भी पढ़ना होगा ना, क्योंकि अब बायोकेमिस्ट्री फिल की है। अगर नहीं करेंगे तो आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बायोकेमिस्ट्री किस में देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू किस में देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। इसके बाद पेपर 4 में जो था आपका हिस्ट्री था, तो अब यहाँ से हम सीधा हिस्ट्री को देखते हैं। ये रहा यहाँ से हिस्ट्री, और हिस्ट्री किस में देना है, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी देना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है मैक्सिमम जो है आप 6 पेपर चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 4 आपने लिया ही था, और भी अगर है तो देख लीजिएगा उस हिसाब से। अब इसके बाद इस पर आपको क्लिक करना है। अब एक बता दूं, जैसे DU में क्या है ना कि 3 डोमेन 1 लैंग्वेज है, तो आपका एक लैंग्वेज काम आ जाएगा। और जनरल टेस्ट ना लेकर के बल्कि इन तीनों सेक्शन में आप जो है 3 डोमेन ले लीजिएगा अगर DU में एडमिशन चाहिए होगा तो अभी ए भी जावे के हिसाब से बता दे रहे हैं, DU के लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसके बाद जो है इस पर सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे देखिए टेस्ट पेपर डिटेल सेव हो गया। अब इसका सेंटर पूछा है, सेंटर कहाँ लेना चाहेंगे तो देख लीजिए, दिल्ली लेना चाहते हैं, जहाँ भी आप सेंटर लेना चाहते हैं वो पहला नंबर पे फर्स्ट चॉइस से आपको सारे चॉइस बताना पड़ेगा। नहीं, आपको सारे चॉइस, फर्स्ट चॉइस आपका दिल्ली हो चुका है तो सेकंड चॉइस में जो है आप अपना उत्तर प्रदेश रखिएगा। उत्तर प्रदेश में आपके पास ऑप्शन होंगे 2 जगह, जैसे यहाँ पे सेकंड लाइन पे उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट किया तो उत्तर प्रदेश में नियर अबाउट जो है वो देख लीजिएगा, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सही रहेगा आपके लिए। थर्ड चॉइस में दिल्ली ही रखिए, नहीं थर्ड चॉइस में आप उत्तर प्रदेश ही रखिए, लेकिन नियर अबाउट में रखिए। जैसे नियर अबाउट का मतलब ये है कि आगरा, अलीगढ़ हो गया, ये सब तो दूरी पड़ जाएगा आपके लिए। अगर कोई दिल्ली से है, गाजियाबाद यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इधर से हरियाणा फोर्थ चॉइस पे आपके ऊपर है, जो भी आपको लगता है उस हिसाब से। लेकिन याद रखिए यूजुअली जो फर्स्ट चॉइस होता है ना वही आपको सेंटर मिलता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद जो है मैंने ये चूज़ कर लिया। अब इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। अब ओके पे क्लिक करके यहाँ पे आपसे क्या मांग रहा है, आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर। तो फ़ोटो और सिग्नेचर अभी जस्ट अपलोड करते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बस यहाँ से चूज़ फाइल पे जाएंगे। जैसे आप फोटो सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से शो करने लगेगा। अब इसके बाद जो यहाँ से अब इस वाले सेक्शन से सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से प्रोसेस करेगा और इसके बाद जो है आपका फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुका है। अब हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस तरीके से इस वाले सेक्शन में आपका पूरा डिटेल शो कर रहा होगा, समझे कि नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे आगे कुछ नहीं करना है, आपको टॉप पे आने के बाद सबसे पहले जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे जब फॉर्म फिल करें वहाँ पे जो नंबर मेंशन किया था वो नंबर, और इसके बाद जो है ये कैप्चर डालने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। OTP पे क्लिक करते ही देखिए आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और वो OTP यहाँ पे टाइप करना है। फिलहाल जो है हम अभी पहले ये टाइप करते रहे, उसके बाद जो है वो OTP टाइप कर देंगे। तो अभी जो है से OTP थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर OTP नहीं आ पाएगा तो आप रीसेट OTP पे जाकर फिर से रीसेट कर लीजिएगा। सो आप उसको वेरीफाई करने के बाद अब आपको करना ये होगा, यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दिया। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे आप, यानी कि मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आप सबमिट बार पे क्लिक करना होगा। इस पर सबमिट बार पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हर एक डिटेल चेक कर लिए, सारे डिटेल सही है, सारे पे एक एक करके टिक कर देंगे। और इसके बाद जो है अगर लगता है कि अभी भी कुछ गलत डिटेल डाल दिए तो फिर से आप क्लोज करके एडिट जाकर कर सकते हैं। अब इसके बाद अब यहाँ पे फाइल सबमिट पे क्लिक करते हैं। फाइल सबमिट पे क्लिक करके देखिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड का ऑप्शन आ चुका है। अब ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, पेमेंट करना है। पेड ऑफ पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे 49 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने सब्जेक्ट ज़्यादा चूज़ किया था। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, ICICI, कैनरा और SBI। अब देख लीजिए आपके पास कौन सा ऑप्शन है। SBI ई पे है, कैनरा है। जैसे कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं चेक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अभी ये प्रोसेसिंग में है, मे बी UPI ID होगा आपके पास, तो UPI से भी पेमेंट कर सकता है। अभी देखता हूँ मैं, पेमेंट थोड़ा टाइम लेगा। देखिए अभी प्रोसेसिंग कर रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से और आराम से पेमेंट करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि लोगों के साथ इशू होगा पेमेंट करने में, ठीक है। देखिए यहाँ से आप अपना जो है डेबिट कार्ड ऑप्शन है, UPI है तो UPI सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और UPI सेलेक्ट करने के बाद आप अपना देख लीजिएगा इंस्टॉल UPI एप्लीकेशन या इंटर VPA आपके पास हो गई तो ये देख लीजिए। अदरवाइज अगर ये नहीं होता है तो आपके पास कार्ड होगा ही, आपको अपना डेबिट कार्ड का डिटेल डालना पड़ेगा, उसके बाद पेमेंट कर पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा होशियारी से कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। फिलहाल ये इतना ही होगा, उसका फिर फाइल एक पेज आ जाएगा और डाउनलोड कर लेंगे। आगे भी और भी वीडियो बना दी जाएगा इससे रिलेटेड।